ये है पाठ 6 भाग 2। 今天我们有12个汉字। आज हमारे पास है 12 हंज, 12 शब्द। कौन कौन से? क, पे, पन, हान, ये सभी मापक शब्द हैं और ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें। पे होता है कप के लिए इस्तेमाल, जैसे एक कप चाय, इपे छा। पन होता है किताब के लिए, ई पन शू। और फान होता है थाली के लिए, ई फान मेफान, एक प्लेट चावल। अगले देखिए, होए, सकती हूँ या सकता हूँ। 5-6 भागे में 1 में समझाया था मैंने। शू, हान यू, हान यू। मिंग, मिंग, ये शुरुआती पाठ में आता है। नाम, इसका अर्थ होता है नाम। ये एक ही शब्द है। और इंतु, इंतु इंडिया, भारत। इंतु असल में मंदारिन भाषा में कुछ कुछ शब्द सीधे अंग्रेजी से भी बनते हैं। तो इंडिया से इंतु, सोफा से बना शाफा, उसी तरह से इंतु। आज का हमारा पहला मुख्य विषय है तुलनात्मक अवस्थाएं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम लोगों ने 2 शब्द सीख चुके हैं, पू और खान। पू माने नहीं, खान माने बहुत, ठीक है। और फेई छांग अर्थात अत्यंत। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वाक्य में? 我的身体不好，我的मेरी तबीयत या मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, 不好 ठीक नहीं है। 印度菜很好吃，印度菜很好吃, भारतीय व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। जिस प्रकार अंग्रेजी में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये कुछ इसी प्रकार से है, मतलब नहीं, बहुत और बहुत अच्छा, अच्छा नहीं अत्यंत, फई छांग। तीसरा वाक्य देखिए, नी द हान यू फई छांग हाओ, तुम्हारी मंदारिन भाषा बहुत अच्छी है। नी द हान यू फई छांग हाओ, ऐसे ही सीखते रहिए, आपकी भी बहुत अच्छी हो जाएगी भविष्य में। और अब अगला क्या सेक्शन आया, ये पुनरावृत्ति। 5-6 भाग 1 में मैंने आपको कुछ वाक्य बताए थे। अब मैं चाह रही हूँ कि आप इसका अनुवाद करना सीखें। क्या तुम मंदारिन चीनी बोल सकते हो? बोल सकते हो के लिए शब्द होता है हुए, मंदारिन चीनी हान यू, क्या तुम, नी, और आखिर में मा, नी हुए शो हान यू मा। इसे कैसे लिखना है, इसके लिए कृपया भाग 1 अवश्य देखें। अभी मैं केवल मौखिक में आपके पुनरावृत्ति करा रही हूँ। मैं हिंदी, अंग्रेजी व चीनी बोल सकती हूँ। 我会说印地语、英语和汉语。क्या तुम चीनी भाषा लिख सकती हो या लिख सकते हो? 你会写汉字吗？你会写汉字吗？एक विचार करने वाली बात यह है, हान यू तब बोलेंगे जब हम बोल रहे हैं कि क्या तुम बोल सकते हो। क्या तुम लिख सकते हो, तब आ जाएगा हंस। ये फर्क है हान यू और हंस में। चौथा वाक्य देखिए, वो पू हुए तू चग हंस, वो पू हुए तू चग हंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चौथा, 5वां और 6ठा वाक्य कमेंट सेक्शन में हिंदी में लिख के बताएंगे कि इनके क्या क्या अर्थ है। 5वां, 我有汉语名字，我有汉语名字。名字अर्थात नाम, मेरा एक मंदारिन चीनी नाम है, मेरा एक चीनी नाम है। ऐसा ही तो मैंने बता दिया। चलिए 6ठा क्या है, 我会跳一舞，跳舞अर्थात नृत्य करना, और इत्यार माने थोड़ा। तो जब हमें कहना हो कि मैं थोड़ा सा डांस कर सकता हूँ या थोड़ा बहुत डांस कर सकती हूँ, तो क्या है, मूल शब्द तो है थ्याऊ। अगर आपने कहा कि मैं डांस कर सकती हूँ तो वो हुए थ्याऊ, और अगर थोड़ा, तो वो थोड़ा शब्द कैसे आएगा, थ्याऊ और वू अलग हो जाते हैं और बीच में आ जाता है थोड़ा। कुछ इस प्रकार की मैं कर सकती हूँ डांस थोड़ा, ऐसे, वो हुए थ्याऊ इत्यादि। और अब हैं कुछ नए शब्द। शांगची, शांगची। मंदारिन भाषा बहुत ही तार्किक भाषा है, बहुत ही लॉजिकल है। ये हमें कैसे पता चलता है? पहला शब्द है हाओ अर्थात अच्छा, दूसरा हाओ ची, हाओ माने अच्छा, ची माने खाना खाना।
अच्छा खाना खाना नहीं, इसका अर्थ हो गया स्वादिष्ट। हाउची जो खाने में अच्छा हो। अच्छा, स्वादिष्ट दो प्रकार से बोलते हैं, हाउची और हाउख। फर्क क्या है, जब आप कुछ खा रहे हैं चबाने वाले कोई चीज तो हाउची स्वादिष्ट, और अगर जूस या सूप पीने वाली कोई चीज स्वादिष्ट बनी है तो हम उसका अलग शब्द है, उसको हम बोलते हैं हाउख स्वादिष्ट। हाउखान, अच्छा ये शब्द रह गया, हाउखान अर्थात जो देखने में अच्छा हो, इंटरेस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं रुचिकर या फिर दिलचस्प। हाउखान कोई किताब है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, दिलचस्प है, तो आप कह सकते हैं जपन शू खान हाउखान, यह किताब बहुत दिलचस्प है। और आखिर में हाउ थिंग, थिंग अर्थात सुनना, हाउ माने अच्छा, जो सुनने में अच्छा हो, सुरीला, हाउ थिंग। और नए शब्द, मांग व्यस्त, श्याओ, इसमें ए में फोर्थ टोन आएगी, श्याओ छोटा, ता बड़ा, और आखिर में काओ सिंह, काओ में पहली टोन है, सिंह में चौथी टोन है, काओ सिंह प्रसन्न। वो हन काओ सिंह, मैं खुश हूँ। नी हन काओ सिंह माँ, नी हन काओ सिंह माँ। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बढ़ते हैं व्याकरण के नियम की ओर। तो इसमें वाक्य संरचना कैसे होती है देखिए। हमने लिखा विषय सबसे पहले आता है, फिर विशेष्य आता है, फिर विशेषण आता है। यह आपको ये समझाने के लिए है कि जो शब्द है हन, पू और फे छांग, ये विशेष्य का काम भी करते हैं मंदारिन भाषा में। ठीक है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। जैसे ही इज वेरी स्लो, वेरी शब्द हमें स्लो की विशेषता बता रहा है, तो वेरी उसमें एडवर्ब हो जाता है, उसमें एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द हो जाता है। हिंदी में उसे विशेष्य कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, था मामा हन मांग, था मामा हन मांग, उसकी माँ बहुत व्यस्त है। च पन शू हन हाउखान, च पन शू हन हाउखान, यह किताब बहुत रुचिकर है। फा कुओ चाय पू हाउची, ये किसी देश का नाम है। फा कुओ अर्थात फ्रांस, फा कुओ चाय फ्रांसीसी भोजन नहीं होता स्वादिष्ट। ये इसका प्रयोग समझाने के लिए है। पू हन और फेझांग, फा कुओ चाय हन हाउची, फ्रांसीसी भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। और आखिर में फा कुओ चाय फेझांग हाउची, फ्रांसीसी भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है। तो इन तीनों शब्दों को हम कह सकते हैं डिग्री है या फिर मात्रा या अवस्था है। अन्य उदाहरण, च पे इंतु नाय छा, यह भारतीय दूध वाली चाय। ठीक है, इंडियन मिल्क टी, यह भारतीय चाय जो दूध से बनी है उसको नाम उस मंदारिन भाषा में नाय छा होता है फई छांग। हाओ ह, तो यह भारतीय चाय दूध से बनी बहुत बहुत स्वादिष्ट है। और पीने वाली चाय तो पीते हैं, इसलिए पेय पदार्थ के लिए क्या लिखेंगे, हाओ ह। ना हन चाओ हन हाओ ची। अब देखिए यहाँ पे क्या नया शब्द आया, चाओ। इसका अर्थ होता है मोमोज या डम्पलिंग्स। वहाँ पे 3 प्रकार के बनते हैं। एक वो होता है जिसमें कि मांसाहारी फिलिंग भरी जाती है, उसका जो अंदर का भरवा मसाला होता है वो ना मांसाहारी होता है, तो चाओ। और अन्य 2 जो होते हैं उनका नाम अलग होता है। तो ना फान चाओ हन हाउची, यह प्लेट, यह मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। और चाओ मोमोज को वो लोग देते हैं प्लेट में, तो प्लेट के लिए क्या मापक शब्द है, फान, दूसरी टोन फान। अंत में नीत लाओशी, नीत लाओशी पू काओशिंग, तुम्हारी अध्यापिका या अध्यापक खुश नहीं है। नीत लाओशी पू काओशिंग। साथ ही इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ और नए शब्द, शांगसी, ये है विषय हम पढ़ने वाले हैं। कैसे बोल सकते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ या मैं मांसाहारी हूँ। अब शाकाहारी के लिए एक अच्छा सा शब्द है छिसु, छिसु, वो छिसु, मैं शाकाहारी हूँ।
और मांसाहारी के लिए अभी ढंग से शब्द हमें नहीं सिखाया गया है एचएस के स्तर 1 में। आप ये कह सकते हैं कि मैं शाकाहारी नहीं हूँ, वो पू छि सु, वो पू छि सु। अब यदि आपको और बताना हो कि मैं शाकाहारी हूँ और मैं मीट नहीं खाती या नहीं खाता, वो पू छि रो, मैं मीट नहीं खाती, वो पू छि रो। और वो पू छि न्यो रो, मैं गौ मांस नहीं खाती। अगर कहना हो कि मैं मीट नहीं खाती, मैं गौ मांस भी नहीं खाती, तो कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे, वो पू छि रो, वो ये पू छि न्यो रो। ये अर्थात भी, मैं भी नहीं खाती गौ मांस, मैं गौ मांस भी नहीं खाती। अगला, वो पू छि चू रो, वो पू छि चू रो। अर्थ मैंने लिखे हुए यहाँ पे। अब अगर आप कहना चाहें कि मैं शाकाहारी हूं लेकिन मैं मछली खाती हूँ, 我吃素，但是我吃鱼। लेकिन को बोलते हैं तानशी। अब इसका हंज़ मैंने भी नहीं सीखा है, स्तर 1 का शब्द नहीं असल में ये, मैं आपको एक नया शब्द सिखा रही हूँ। तो कैसे हो जाएगा? 我吃素，मैं शाकाहारी हूँ, 但是 लेकिन 我吃鱼, मैं मछली खाती हूँ। यदि आप अंडे खाते हैं तो 我吃鸡蛋，我吃鸡蛋। और अगर किसी को पूछना है क्या तुम शाकाहारी हो, 你吃素吗? 你吃素吗? तो अब कम से कम आप अपने बारे में यह जानकारी तो बता सकते हैं। अगला शब्द एक प्रश्नवाचक शब्द है, कौन सा? जन्म। जन्म अर्थात कैसे, और इसका प्रयोग सीखते हैं। वाक्य प्रयोग कैसे, वाक्य संरचना कैसे होगी? पहले विषय आएगा, फिर कैसे, फिर क्रिया। 那2个汉字怎么读? 那2个汉字怎么读? कहा गया है वो 2 अक्षर कैसे लिखते हैं। कौन से 2 अक्षर? मान लीजिए मैंने ये एक अक्षर दूसरा अक्षर लिखा है, ये लिखा है मैंने चेन खांग, चेन खांग अर्थात स्वास्थ्य, चेन खांग। तो ये एक अक्षर हो गया, ये एक अक्षर हो गया। तो पूछा गया कि इन दोनों अक्षर को कैसे पढ़ते हैं। तू अर्थात पढ़ते हैं। 你的汉语名字怎么写? 你的汉语名字怎么写? तुम्हारे चीनी नाम को कैसे लिखते हैं। शनिवार या फिर सैटरडे, 汉语怎么说? शनिवार 汉语怎么说? शनिवार को या फिर को नहीं लिखते हैं हम, इस भाषा में को शब्द नहीं है। शनिवार को मंदारिन भाषा में कैसे बोलते हैं? तो कैसे बोलते हैं ये अगले पाठ में सीखेंगे, पाठ 7 भाग 1 में। चग समोसा जमजुओ, यह समोसा, चग समोसा जमजुओ, जू अर्थात उत्पादन करना या बनाना। तो इस समोसे को कैसे बनाते हैं? और इसी से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक शब्दों पर आ जाते हैं जो हमने अब तक सीखे हैं, जैसे कि शेई, शेई इसका मैं यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आ चुकी हूँ। नार, ना और या फिर दूसरा बोल सकते हैं आप ना ली, अर्थात असल में होता क्या है कि उत्तरी चीन में नार और दक्षिणी चीन में ना ली का ज्यादा प्रयोग होता है, वो ली शब्द का प्रयोग करना, और ये उत्तर में प्रयोग करते हैं। शन्म क्या? शन्म, जन्म कैसे? जन्म। ना कौन से या कौन सा, जैसे ना कोरन कौन से देश से। जी कितना, 10 से कम की संख्या याद रखिएगा। ना जैसे 我是印度人, नीना मैं भारतीय हूँ और तुम, नीना तो ये ना। माँ 我吃素, मैं शाकाहारी हूँ, 你吃素吗? क्या तुम शाकाहारी हो? तो हिंदी में जैसे क्या बोलते हैं, मंदारिन भाषा में अंत में वाक्य के माँ लगा दीजिए, वो हाँ ना प्रश्न में बदल जाता है। और ये तो हो गया ची माने कितना, 10 से कम संख्या के लिए। 10 से बड़ी संख्या के लिए क्या बोलेंगे? तो शाओ, ये आगे आने वाले पाठ में सीखेंगे आप लोग। तो शाओ कितना। और इससे हमें पता चलता है, कुछ हमें सांस्कृतिक बातें पता चल गई ना कि उत्तरी चीन में कैसे बोलते हैं और दक्षिणी चीन में कैसे बोलते हैं। आगे मानक भाषा मंदारिन चीनी है, किंतु बोलियां बहुत सारी हैं। शु अर्थात पुस्तक, ठीक है, तो पुस्तक का आलय पुस्तकालय। हिंदी की तरह मंदारिन भाषा में बहुत ज्यादा तार्किक है। 你会写汉字吗? 你会写
हंज माँ, क्या तुम हंज लिख सकते हो चीनी भाषा? हुए, वो हुए शिए, भाई मैं तो लिख सकती हूँ, अब आप भी प्रयास करते हैं या आप भी लिख पाएंगे? 这个汉字怎么写？这个汉字怎么写？ इस अक्षर को कैसे लिखें? मानो इस अक्षर की बात कर रही हूँ मैंने पूछा आपसे कैसे लिखें, भाई घ जवाब दे रहा है। तो पूछी, क्षमा कीजिए, तो पूछी 我会说汉语， मैं बोल सकती हूँ हानयू। 我会说汉语， 不会写， लिख नहीं सकती। क्षमा कीजिए, मैं बोल सकती हूँ मंदारिन भाषा लेकिन लिख नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जब आप नौसिखिया हैं। इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद। शेषे।